जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री पाल का। बुलंदशहर जनपद ने एक बार फिर पूरे देश में अपना परचम लहराते हुए इतिहास रचा है। हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा जनपद की जिलाधिकारी श्रुति एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंसी से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान एक ही दिन में आयोजित किए गए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सबसे बड़े सामूहिक गायन कार्यक्रम के सफल, अनुशासित और प्रेरणादायक आयोजन के लिए प्रदान किया गया है। यह आयोजन बेसिक शिक्षा विभाग की देखरेख में संपन्न हुआ था। बुलंदशहर जिले के नरौरा में स्थित परमाणु विद्युत केंद्र में आपातकालीन तैयारी के मॉक अभ्यास के तहत PAR यानी प्रोटेक्टिव एक्शन रिकमेंडेशन किया गया। इसके तहत सेक्टर G, सेक्टर H एवं नजदीक के गाँवों जिनमें रतुका नगला, महाराजपुर, गंगागढ़, गोकुलपुर बांगर, असलतपुर, पेसारी, ऊंचा गांव तथा अलीपुर में ITB वितरण, शेल्टरिंग, फूड कंट्रोल, इवैक्यूएशन तथा डिकॉन्टेमिनेशन विधि का सफलतापूर्वक मॉक प्रदर्शन पूरा किया गया। जिला प्रशासन, NDRF, SDRF, पुलिस, सिविल डिफेंस, आपदा मित्र, आशा दीदी एवं मेडिकल अग्निशमन विभाग द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। उक्त मॉक अभ्यास में गांव के लोगों का सहयोग सराहनीय रहा। इस मॉक अभ्यास का पर्यवेक्षण NDMA, SDMA तथा DAE के अधिकारियों द्वारा किया गया। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक करने के लिए बीते दिनों शहर के कालाम चौराहे पर निजी संस्था के साथ मिलकर यातायात पुलिस के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बुलंदशहर की जिलाधिकारी श्रुति और जिले के पुलिस कप्तान दिनेश कुमार सिंह ने प्रतिभाग करते हुए वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। बुलंदशहर में बीते दिनों मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 102 जोड़ों की शादी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम शहर के स्नेहा गार्डन मैरिज होम में आयोजित किया गया, जिसमें 102 जोड़ों की शादी का समारोह कार्यक्रम बेहद ही खुशनुमा माहौल में संपन्न हुआ। सुबह 11 बजे से परंपरागत रस्में अदा की गईं। इस योजना में कन्याओं के लिए 60,000 रुपए, दंपति के आवश्यक सामान के लिए 25,000 रुपये और आयोजन के लिए 15,000 रुपये सरकार की तरफ से खर्च किए जाते हैं। बुलंदशहर जिले में बीते दिनों सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन AK शर्मा, कमांडर श्री रविंद्र, सूबेदार मेजर मुकेश कुमार सहित जिलाधिकारी श्रुति को झंडा प्रतीक लगाकर सम्मानित किया गया। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए जनपद बुलंदशहर के 39 वीर शहीदों को कालाम स्थित शहीद स्मारक पर जिलाधिकारी श्रुति ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही युद्ध में अपना योगदान देने वाले 30 पूर्व सैनिकों को माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। पूरे प्रदेश में अब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में अब कोहरा भी परेशान कर रहा है, ठिठुरन भी बढ़ रही है। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी प्रदूषण का स्तर है वह काफी बढ़ा हुआ है। चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीरोत्तम तोमर ने बताया कि दीपावली के बाद से बुलंदशहर समेत UP वेस्ट में एक तरफ तो धुंध के गुबार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, हवा विषैली हो चुकी है, वहीं ऐसे में सर्दी में कोहरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। खास तौर से स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो स्मॉग का जो अब बनना शुरू हुआ है, साथ में लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम तरह के पेशेंट्स, जिनमें कि सांस के मरीज, जिनको एलर्जी के मरीज, जिनको छींके आना, नाक बहना, गले में खराश, दमे के रोगी, COPD के पेशेंट खासतौर से, इनकी संख्या तो बढ़ी है। और जो ICU एडमिशंस हैं या हॉस्पिटलाइजेशन के एडमिशंस हैं, उनमें भी कुछ केसेस जिनमें कि वायरल निमोनिया से लेके बैक्टीरियल निमोनिया और कुछ फंगल निमोनिया भी हमारे पास आने शुरू। और जैसा माहौल बना हुआ है, जो सर्दी बढ़ रही है, स्मॉग का खतरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, बीमारियां और दिक्कत में लाएंगी। बीते कई दिन से प्रदेश कोहरे की चपेट में है। बुलंदशहर जिले की जिलाधिकारी श्रुति ने सर्दी से बचाव के लिए रैन बसेरों में भी की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अलग अलग रैन बसेरों का स्थलीय निरीक्षण किया। सबसे पहले जिलाधिकारी बुलंदशहर के मलका पार्क में बनाए गए रैन बसेरे का निरीक्षण करने पहुंची। वहां रजिस्टर का अवलोकन करते हुए आवश्यक जानकारी उन्होंने ली। इस दौरान रैन बसेरे में रुके हुए लोगों से भी वार्ता करते हुए आवश्यक जानकारी ली। DM ने बताया कि सर्दी में बचाव के लिए हीटर भी लगाए गए हैं। रैन बसेरों में नियमित साफ सफाई के निर्देश भी दिए हैं।
बुलंदशहर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रणवीर सिंह सैनी का। मुजफ्फरनगर जिला इस समय शीतलहर की चपेट में है। वायु प्रदूषण के कारण आम जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक सर्दी के चलते जिला प्रशासन ने स्कूलों का समय 10 बजे से 3 बजे कर दिया है। मुजफ्फरनगर में अत्यधिक घने कोहरे के चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया ने जनमानस के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोहरे एवं बढ़ती ठंड के कारण विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं एवं पहले से श्वसन, हृदय अथवा अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सभी नागरिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते समय गर्म एवं पूर्ण वस्त्र पहने, विशेषकर सिर, कान, गला और हाथ पैर को ढककर रखें। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में गंगा किनारे स्थित हैदरपुर वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक अहम पहल की है। जल एवं पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए यहां पानी की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों व कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जल बचाओ और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि मंडलायुक्त सहारनपुर डॉक्टर रूपेश कुमार ने कहा कि पानी है तो जीवन है। इस अमूल्य पानी को हम सभी को बचाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाकर पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। मंडलायुक्त ने उपस्थित सभी लोगों को शपथ दिलाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रतिबद्ध किया। हैदरपुर वेटलैंड जल्द ही एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर जिला प्रशासन द्वारा यहां पानी की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम न केवल पर्यावरण जागरूकता के लिए आयोजित किया गया, बल्कि इसे वेटलैंड के महत्व, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और पर्यटकीय संभावनाओं को उजागर करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत मुजफ्फरनगर के विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा नाटक की प्रस्तुतियों से हुई, जिसमें बच्चों ने जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण बचाओ का संदेश बेहद प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। इस मौके पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने स्वयं बच्चों और उपस्थित लोगों को जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ की शपथ दिलाई। डीएम ने कहा कि हैदरपुर वेटलैंड प्रदेश का एक अनमोल प्राकृतिक खजाना है, जहां हर वर्ष हजारों प्रवासी पक्षी अपना प्रवास करते हैं। ऐसे में इस वेटलैंड का संरक्षण और इसे पर्यटन के रूप में विकसित करना जिले की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में पद्म श्री उमाशंकर पांडे, सेजपाल सिंह और कमल सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक गांव सोरम में आयोजित सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत में देश भर के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न खापों के चौधरी और थांबेदार व तपेदार पहुंचे। वहीं सामाजिक बुराइयों को दूर करने, दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज की मांग करना, एक ही गोत्र में विवाह पर रोक लगाना, युवाओं में फैली नशावृत्ति सहित अन्य बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सहित अनेक प्रदेशों के खाप चौधरियों ने शिरकत की। इस सर्व खाप महापंचायत में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी और उत्तर प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी इस सर्व खाप पंचायत में पहुंचे। मुजफ्फरनगर में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और आरबीआई के संयुक्त पहल पर चल रहे राष्ट्रव्यापी अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार के तहत विकास भवन में एक मेगा कैंप आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न बैंकों व बीमा कंपनियों द्वारा 5 करोड़ 21 लाख लावारिस जमा धनराशि को उनके वारिसों को वापस दिलाया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एलडीएम ऑफिस द्वारा की गई मेहनत रंग लाई। एलडीएम ऑफिस के प्रयासों से जनपद के विभिन्न बैंकों द्वारा संकल्प लिया गया कि जनपद के 92 करोड़ लावारिस धन को वह उनके वारिसों तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी कमल किशोर कंडारकर ने कहा कि भारत सरकार और वित्त मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार सराहनीय कदम है। इस अभियान में ऐसे लोगों को भी उनका पैसा वापस मिल जाएगा जो अपना पैसा वापस पाने की आस खो बैठे थे। भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ अशोक कुशवाहा ने बताया कि वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक 3 महीने का यह विशेष जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। इसका शुभारंभ 4 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात से किया था। लखनऊ से 15 दिन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे मुजफ्फरनगर के 36 आपदा मित्रों का कलेक्ट्रेट में स्थित इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में स्वागत किया गया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार ने सराहना करते हुए उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आपदा मित्र सरकार की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है और किसी भी आपात स्थिति में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।